नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं पंकज शर्मा। दिन भर की तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज उस शख्सियत को याद करते हैं जिनका जन्मदिन है। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनन्य मित्र और छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले धमतरी, शिवरीनारायण और रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने वाले 19वीं शताब्दी के महान साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म दिवस है। महान विप्लव काल 1857 में विजय राघवगढ़ रियासत के शासक स्वाधीनता संग्राम सेनानी सरयू सिंह के परिवार में 4 अगस्त को जन्म ग्रहण करने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह को हिंदी का विलक्षण उपन्यास श्यामा स्वप्न लिखने का श्रेय प्राप्त है। इस उपन्यास की भूमिका में उन्होंने छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जबकि उस समय तक छत्तीसगढ़ भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य अपने इस महान साहित्यकार को उसके जन्म दिवस के पुण्य अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन करता है। दंतेवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आकर एक निजी वाहन ब्लास्ट हो गया। इस घटना में 4 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। नक्सलियों ने इस घटना को जिले के बारसूर से सटे इलाके में अंजाम दिया। घटना आज सुबह 7 बजे की बताई जा रही है, जब एक निजी वाहन में ब्लास्ट नक्सलियों द्वारा किया गया, जिसकी चपेट में आने से धन सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाहन में सवार सभी नागरिक मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जो निजी काम से तेलंगाना जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद खुद एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। नक्सलियों द्वारा जो है एक सिविल बोलेरो को, जिसमें कि 12 ग्रामीण ट्रैवल कर रहे थे, जानते हुए कि ग्रामीण है, इसको ब्लास्ट कर दिया गया। तार लगा के कमांड आईडी से ब्लास्ट किया गया आज 7:35 पे। दंतेवाड़ा पुलिस वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँच के 3 लोग जो काफ़ी जख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। बाकी 9 घायलों को भी एम्बुलेंस में बैठा के दंतेवाड़ा रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की मदद से ये रोड बनी है, ग्रामीणों की सूचना पे पुलिस काम कर रही है, इसीलिए ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा जो है टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने उन्हें याद करते हुए कहा कि कर्मा सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, जागरूक और बेहद भावुक इंसान थे। उन्हें बस्तर टाइगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो आदिवासियों के हक की लड़ाई में हमेशा दमदारी से खड़े रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। राजधानी रायपुर में अभनपुर क्षेत्र के सोने सिल्ली गांव के 23 किसान परिवारों ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले का घेराव किया। महिलाओं, बच्चों को साथ लेकर आए किसान जमीन वापसी की मांग कर रहे थे। घेराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन किसानों को वहां से जबरन हटाकर बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित किसान अभनपुर के जो किसान हैं वो पहुंचे हुए, क्या तकलीफ है? हमारा बहुत तकलीफ है। जबरदस्ती पुलिस में बैठा रहा थे, गाड़ी में डग्गा में बैठा कर लेगा था, करते काय करन में कोनो कर सुनाई नहीं है, मन कैसे करके जीवो। और कुछ किसान है, उनसे ही बात करें। क्या 50 साल का हमारा कब्जा है, एक काम वो है तो ऐसे करी जरूर निकाली। आप दूसरा वो है तो पूरा बैठक कर पूरा ये कर दी। आप कहा थे आदर मादर हो बोला था, तुम कहाँ जाओ? धमकी जबरन गाड़ी में बैठा रहते, हमारे कोई सुनाई नहीं है, मार रहा वाला अभी तक मारा हम बोले बहुत सारे जो अभनपुर के किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए अपनी मांगों को लेकर। बार बार देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो किसान हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसान हितैषी, लेकिन ये तस्वीर उनको देखनी चाहिए कि किस तरीके से किसान आज छत्तीसगढ़ में रोता हुआ नजर आ रहा है।
हमारे खेत पर बड़ा था जे पास होते हमारे कबाड़ी खेत सब का जात जान का आज बैठे हमर कल चुप बैठे हमन कुछ नहीं बोला था सर तो हमन कहाँ जान हमर रास्ता बता दिए मन हमर रास्ता पूछे बड़ा सर हमारा हमर नोनी बाबू मल हम कैसे पालन पोषण करबो कि हम यहाँ मांगेला हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करत हन सर हमन गाँव वाला मन बोले मारते खुदा के तब हम कुछ नहीं बोलत सर हमार खेत खार में गरु गाय चरावत सर तो हमन जानते जान का सर हमन नान लड़का मला हमन पैदल आता हम रायपुर तक से पहुँचे हैं सर हम पूरा रात भर हमार रास्ता नापत है सर हम आके सामने हम बैठे हम कुछ कोई नहीं बोलत है सर इसने करी तो हमन कहाँ जाबो हमर कहाँ जियन कहाँ मरन हमन वही पूछे बरहन। तो देख सकते हैं जो किसान हैं अभनपुर के वो यहाँ पहुँचे अपनी मांगों को लेकर। लगातार इन लोगों का आरोप है कि जो सरकार और प्रशासन है इन लोगों की मांग नहीं सुन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन होरी के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। अपने ही बयान से विरोधियों के निशाने पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह अब आ चुके हैं। उन्होंने आदिवासियों को अंगूठा छाप बताने वाले बयान देकर इस वर्ग को और इनके शुभचिंतकों को नाराज कर दिया। गौरतलब है कि ये खुद भी इसी वर्ग से आते हैं। बयान से नाराज लोगों ने रायपुर शहर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ मिलकर इनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया और विधायक के इस्तीफे की मांग भी की। आज हमारा यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के विरोधाभास बयान पे था, जिसमें उन्होंने आदिवासियों का अंगूठा छाप कहा। हम ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी वो आदिवासी हैं जो अंगूठा छाप नहीं छत्तीसगढ़ में राज किए हैं। छत्तीसगढ़ जो नाम पड़ा है वो आदिवासियों के नाम से ही पड़ा है और आदिवासी मूल निवासी हैं। यह सत्ता में भ्रमित, सत्ता के गर्मी में आए हुए कांग्रेस शासन के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह आज उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। वो अपने आप में ही लड़ रहे हैं, टीएस बाबा से लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं और ये आदिवासियों को जो है अंगूठा छाप बताते हैं। वो खुद अंगूठा छाप होकर के आदिवासियों को अंगूठा छाप बताते हैं। इसलिए आज हमारा यह विरोध प्रदर्शन, बड़ा घेराव और उनका पुतला दहन किया गया है। बिजली की दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। आज राजधानी रायपुर के डगनिया में स्थित बिजली ऑफिस का घेराव भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानतन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अगली खबर अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। सूरजपुर जिले में अंधविश्वास और आस्था का वास्ता कोई नई बात नहीं है, जहां हर 10वीं ग्राम पंचायत के बाद झाड़ फूंक करने वाले बाबा और उन बाबाओं पर विश्वास करने वाले ग्रामीण भी आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। आज एक ऐसे ही बाबा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक से इलाज कर ठीक करने का दावा करता है और रोजाना उसके पास सर्पदंश से पीड़ित मरीजों की भीड़ भी लगी रहती है। लेकिन प्रशासन के अंधविश्वास के खिलाफ ग्रामीणों में जागरूकता लाने वाले दावे बस दफ्तरों तक ही सीमित नजर आते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ढोंगी बाबाओं की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन खतरनाक इलाज को झाड़ फूंक से ठीक करने वाले बाबा तो सूरजपुर के ग्रामीण अंचलों में अपने पैर पसारे बैठे हैं। तस्वीरों में शराब की बोतल रखकर और थाले चिपकाकर करतब दिखा रहा यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। दरअसल यह एक बाबा है जो सर्पदंश के मरीज का थाले चिपकाकर इलाज कर रहा है। इस बाबा का दावा है कि उसे 8 बार सांप ने काटा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें वो गांव में फैला रखा है, जिससे दूर दराज के सर्पदंश के मरीज भी इस बाबा के चंगुल में फंसकर अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं। यह पूरा मामला शिक्षित विकासखंड भैया थाना के महज थोड़ी दूर स्थित तरका गांव का है, जहां इलाज कराने पहुंचने वाले ग्रामीण भी पूरी तरह से बाबा से आश्वस्त हैं। यहाँ सांप काट दिया था तो आया था मैं वैद्य के पास इलाज कराने, ठीक हो गया। 10 सालों से जान रहा हूँ। यहाँ आसपास में आते हैं बहुत लोग इलाज कराने, लगभग 30 लोगों को गांव का ठीक किए हैं, तो विश्वास होगा ना। मैं सांप झाड़ता हूँ, कई जो बुलाता है उनके पास जाता हूँ, और ज़्यादा लेट हो जाता है तो उनको देख लेता हूँ कि भाई 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, उसको भेज देता हूँ। और अगर मेरा लाइक है, किसी आदमी कोई कुछ नहीं हुआ है। जहां एक और सर्पदंश से होने वाले मौतों के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर केवल अपने नाम की पहचान के लिए झाड़ फूंक करने वाले बाबा ग्रामीणों की जान के साथ खेल रहे हैं। जहां ग्रामीणों का मानना है कि अस्पताल दूर होने और अव्यवस्थित होने के कारण ही इन बाबाओं की दुकान चल रही है, तो प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाने की बात कही जा रही है। इन दावों की पोल बाबा के झाड़ फूंक करने की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। अस्पताल जो है तत्काल उसको घर में न रख करके तत्काल अस्पताल भेजना चाहिए, और अस्पताल में ला करके डॉक्टर को पूरी लक्षण बताना चाहिए। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि कोई विषैला सांप काटता है तो वो झाड़ फूंक न कराएं, वो तत्काल जो है उसको अस्पताल, नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाएं। जहां विषैले सांपों का शिकार हुए मरीजों का इलाज कभी कभार चिकित्सक भी नहीं कर पाते, ऐसे में सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक से ठीक करने वाले बाबा शायद मानसिक विकार के कारण ही भोले भाले ग्रामीणों की जान से खेलते हैं। बहरहाल प्रशासन और समाज के शिक्षित वर्ग कब अपनी जिम्मेदारी के साथ ग्रामीणों को जागरूक कर इन झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं की दुकान बंद कराते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। बिलासपुर अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने तहसील कार्यालय परिसर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तहसीलदार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिलासपुर तहसील अधिवक्ता संघ ने तहसील में अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे कलम बंद हड़ताल भी करेंगे। और बेमेतरा जिला मुख्यालय से करीब होने के बावजूद डंगनिया गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। गांव की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी है। ग्रामीणों की मजबूरी है कि इन्हीं दलदल भरे रास्तों से होकर उन्हें हर रोज गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क बनवाने की मांग हर स्तर पर की है, मगर अब तक इनकी सुध नहीं ली गई है, जिसके चलते ग्रामीण आज भी परेशान हैं और साथ ही दुर्घटना का डर भी बना हुआ है। खस्ताहाल सड़कों से खोरबा के नागरिक भी परेशान हैं। इन्होंने विरोध कुछ अलग तरीके से किया। देखिए खराब सड़कों के विरोध का ये वीडियो।
500 में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, चुनावी बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, गाड़ी में डोर बनाओगे, कहीं रोज पाओगे, 500 में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, बर्तन में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, दाढ़ी में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, बर्तन में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, सोनपुरी में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, समिति में फसल लगाओगे, कहीं रोज पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे, कहीं रोज पाओगे, 500 में बिक जाओगे, कहीं रोज पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे, कहीं रोज पाओगे, 500 में बिक जाओगे, चुनावी बकरा चिट फंड कंपनियों में पैसे निवेश कर उसे गंवा चुके सैकड़ों हितग्राहियों की आस अब फिर से जगने लगी है। जांजगीर जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम के माध्यम से इन निवेशकों की जानकारी मांगी है, जिसके बाद जानकारी देने के लिए लंबी कतार तहसील कार्यालय में लग रही है। प्रशासन ने इन निवेशकों से 6 अगस्त तक जानकारी मांगी है, जिसके बाद बीते 2 दिन में ही 900 से अधिक लोगों ने अपनी जानकारी दे दी है। इधर जशपुर जिले में सन्ना और पंडरा पाट क्षेत्र की अच्छी जलवायु के चलते यहां नाशपाती के पेड़ों पर अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान मायूस हैं। इन किसानों को मीठी और रसभरी नाशपाती के खरीदार नहीं मिल पाने से नाशपाती के फल पेड़ों पर ही पककर नीचे गिरने लगे हैं। इस वजह से किसानों को अपनी नाशपाती की पैदावार औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। सन्ना में मौसम बहुत अनुकूल है, यहाँ नाशपाती का पैदा बहुत हुआ है, लेकिन बाहर से कोई खरीदार नहीं आने के कारण पूरा नाशपाती गिर रहा है, सड़ रहा है और किसान हम परेशान हैं। नाशपाती का फसल बहुत अच्छा हुआ है, खरीदार नहीं आने से सब पेट पर खराब हो रहा है। ग्राहक आते हैं तो बिक्री करते हैं, रुपये आते हैं, कोई खरीदारी नहीं है, नुकसान हो रहा है। कहाँ से होगा? जब बिकेगा तो फायदा होगा। राजधानी में ठगी का सिलसिला अभी भी जारी है। अब की बार झांसी और इलाहाबाद के 2 कारोबारियों ने मिलकर रायपुर के एक स्टील कारोबारी सुशील पंसारी को ठगा है। दरअसल कारोबारी सुशील का सोनू स्टील के नाम से कारोबार है। थाना न्यू राजेंद्र नगर अंतर्गत सुशील कुमार प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनको 2 व्यक्तियों के द्वारा लोहा ऑर्डर किया गया था, सरिया ऑर्डर किया गया था। उन्होंने 120 टन सरिया लगभग 51 लाख का उनको प्रोवाइड करा दिया था, किंतु उनके द्वारा रकम नहीं दी जा रही थी। इस प्रकार से लगातार उसमें धोखाधड़ी की जा रही थी। इसमें धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, कार्रवाई की गई। और रायपुर शहर के नागरिक इन दिनों राजधानी की सड़कों में बने गड्ढों से खासे परेशान हैं। शहर के मुख्य मार्गों की सड़कों पर बने गड्ढों के चलते आए दिन सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। ऐसा ही एक नज़ारा शहर के कटोरा तालाब इलाके में देखने को मिला, जहां सड़क पर बने गहरे गड्ढों में एक ई-रिक्शा का पहिया फंस गया, जिससे ई-रिक्शा सड़क पर ही पलट गया। इस दुर्घटना ने नगर निगम के सड़क सुधार के दावों की भी पोल खोल दी। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज शाम 8:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। भाजपा प्रभारी 6 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने आ रही हैं। इस दौरान भाजपा के आला नेताओं से प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों के विषय में उनकी चर्चा भी होनी है। अगली खबर आप लोगों को मोटिवेट करने वाली है। भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा कर चुके राजधानी रायपुर शहर में रहने वाले पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा अब प्रदेश के बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगा रहे हैं। पूर्व सैनिक रोज़ाना सुबह युवाओं को डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग देकर देश की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बेशक ये शेर उन जवानों को समर्पित है जो सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि हर जगह तैनात और मौजूद रहते हैं। इस बात को साबित कर दिखाया है पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा ने। पिछले 8 साल से हर दिन सुबह
रायपुर के कमल विहार सेक्टर 13 में युवाओं को आर्मी और पुलिस बनने के गुर सिखाते नजर आ रहे हैं। बच्चे भी उनसे प्रशिक्षण लेकर काफी खुश हैं। आपको हम ये बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल होने के बाद पन्नालाल सिन्हा 2005 में रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद वह लगातार युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा रुपेश साहू बताते हैं कि हर दिन सुबह प्रशिक्षण होता है। वह काफी खुश है। डूमर तराई की रहने वाली तेजस्विनी धीरव बताती है, निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर वो काफी खुश है और पुलिस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। बहुत अच्छा है यहाँ का। जो हमारे सर हैं वो भारत पूर्व सैनिक हैं, जो हमने फ्री में निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं सभी को। अच्छा लगता है ट्रेनिंग? यस सर। जो सर हैं हमें हमेशा मतलब फ्री में ही सिखाते हैं, जो देशभक्ति के लिए सिखाते हैं ताकि देश के प्रति प्रेम जागरूक हो सबके लिए, और हमें फिज़िकल फिटनेस कराते हैं ताकि आगे चल के अगर हम पुलिस में जाना चाहे या फौज में जाना चाहे तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पन्नालाल सिन्हा बताते हैं कि वह लगातार 7-8 साल से युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से बच्चों को अलग अलग तरीके से व्यायाम, कसरत और योगा करवाते हैं ताकि बच्चे फिट रह सके। प्रशिक्षण प्राप्त युवा पुलिस और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह चाहते हैं इसी तरीके से युवाओं को प्रशिक्षण देकर देश की रक्षा में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे। मैं 1999 कारगिल युद्ध के बाद में 2005 में मैं रिटायरमेंट आया और उसके बाद में यहाँ की स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ पर बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चे फिजिकल फिटनेस रहे, शारीरिक बढ़ाव आगे बढ़िया से बढ़े। छत्तीसगढ़ में मैं देखा हूँ कि फौज बहुत कम जाते हैं, तो चाहे पुलिस हो या फौज हो या कोई भी जगह में जाए तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़िया से इनको ट्रेनिंग देता हूँ। पन्नालाल सिन्हा से प्रशिक्षण प्राप्त कई युवा अब देश की सेवा में कार्यरत है। ऐसे काम करने वाले वीर जवानों को वीआईपी न्यूज़ सलाम करता है। कैमरा पर्सन होरी के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। और बालोद जिले की महिला समूह इन दिनों रक्षाबंधन त्यौहार के पूर्व भाइयों की कलाइयों के लिए इको फ्रेंडली राखी बना रही है। इस राखी निर्माण में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये महिलाएं धान की बाली, बांस, सब्जियों के बीज एवं विभिन्न प्रकार की देशी सामग्रियों का उपयोग कर आकर्षक राखियां तैयार कर रही है। इन महिलाओं का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिस भाई की कलाई में ये राखी बंधेगी वह भाई अगर चाहे तो राखी में लगे बीज का उपयोग पौधे बनाने के लिए कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक याद बनकर हमेशा साथ रहे। महिलाओं के इस अनूठे प्रयोग की खूब सराहना की जा रही है। दरअसल बालोद जिले में बिहान योजना से जुड़ी जिले भर की महिला 13 स्वयं सहायता समूह की 35 से अधिक महिलाएं धान की बाली, बांस, सब्जियों के बीज और विभिन्न तरह के देशी चीजों का इस्तेमाल कर सुंदर और आकर्षक राखियां बना रही हैं और इस राखी को जिला प्रशासन ने बालोद बंधन के नाम से ब्रांडिंग, इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अभी हमारे जिले में लगभग 13 स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने धान, सब्जी बीज, बांस आदि की राखियाँ बना रही हैं लगातार। और हमने पिछले बार भी इस तरह का काम किया था और लगभग 5 लाख रुपए उसमें स्वयं सहायता समूह को अर्निंग हुई थी। इस बार हमने थोड़े बड़े पैमाने पर ये काम किया है और कलेक्टर साहब ने इसको बालोद बंधन नाम दिया है और इस नाम से हमने इस बार 25 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। और अभी हमको दुर्ग, भिलाई और रायपुर से लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष राखियों की डिमांड भी बढ़ी है। इससे इन महिलाओं को अच्छी खासी आय भी अर्जित हो रही है। ये बीज से बनत राखी है। बीज के माध्यम से जैसे अरहर के बीज है, चना के बीज है, मूंग बीज है, उड़द बीज है, ये सब चीज से बनत है
और राखी बनाने से ये फायदा है कि हम लोग घर बैठे काम मिला थे, बाहर जाए के नौबत नहीं है। समूह में जुड़े से 2 साल हो गए हम लोग राखी बना, लेकिन ये साल कुछ ज्यादा ही डिमांड है, ये कारण सब सदस्य द्वारा राखी बना रहे हैं। 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की आकर्षक रंग बिरंगी राखियां महिलाएं तैयार कर रही हैं। ये हमारे 2 साल से इसका निर्माण किया जा रहा है और ज्यादा मतलब बीज का ही डिमांड है, क्योंकि कुछ नया है और प्रकृति के अनुकूल है। पिछले सत्र में हमारा कोरोना जब से आया है, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि पेड़ पौधे और बीजों का कितना महत्व है, और एक उद्देश्य इस तरह से भी था कि बीज का, कि जहाँ बीज गिरेगा, बरसात का मौसम है तो वहाँ तो पौधा होगा ही होगा। और अगर भाइयाँ चाहें तो हमारे एक राखी में लगभग 10 से 12-15 बीज लगे हुए हैं, उसको अपना कहीं लगा ले पौधा और वो यादगार रहेगा। जिसकी सजावट को देख लोग काफी खुश हैं और उसकी मांग भी बढ़ने लगी है। बालोद जिले के अलावा अन्य जिले धमतरी, दुर्ग, रायपुर जैसे बड़े जिलों के व्यापारी इन राखियों की मांग कर रहे हैं। हाँ, रोजगार के हिसाब से फायदा हुआ, क्योंकि हमारा राखी पीछे 10 से 12 रुपए हमको मिलना ही मिलना है, तो ये एक साइड काम हो जाता है अपना, कि हमको जब भी समय मिला राखी बन गया। और कोरोना काल में क्या है, घर बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, घर में रहते हुए हम लोग इसको बना लेते हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि भिलाई और रायपुर से लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है और सीईओ ने नागरिकों से अपील की कि समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही राखियों का इस्तेमाल करें, ताकि महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रात 8:30 बजे आपसे जनधारा छत्तीसगढ़ में फिर होगी मुलाकात।